हमने पिछले एपिसोड में देखा आइग्रिस और शैडो सोल्जर ने सारे के सारे आइस बेयर को मार दिया है। अब आगे और इसके बाद हम ये देखते हैं कि जिन्वो इस नजारे को देख रहा होता है जहां पर जिन्वो जो कि आइगर्स और शैडो सोल्जर ने सारे के सारे आइस बेयर को मार दिया होता है और तभी जिन्वो बोलता है अराइज और ये बोलते ही सारे के सारे आइस बेयर की शैडो खड़े हो जाते हैं और ये मूवमेंट काफी कमाल का होता है। जिसके बाद ये सारे के सारे बेयर जिन्वो की शैडो आर्मी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर हमें रेड गेट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम दोबारा से यही बंदे को देखते हैं जिसका नाम है डोंग सू और यहाँ पर वो बैक और बाकी सबसे बात कर रहा होता है और ये कहता है हाँ क्या कोई मुझे बताएगा इसे खोले हुए कितना टाइम हो गया है और वो इसे बताता है इसे खोले हुए कम से कम 2 से 3 घंटे हो गया है यानी कि अंडर के हिसाब से 2 से 3 दिन। और ये सारी बात सुनने के बाद डोंग सू यहाँ से जाने लगता है और ये कहता है वो तो मर गया होगा यानी कि जिन्वो तो चलो चलता हूँ। और तभी अचानक उसे एक डाउट होता है जिसके बाद मैनेजर को गर्दन से उठा लेता है और ये कहता है मेरे ख्याल से ये गेट तो व्हाइट टाइगर के लिए था तो जिन्वो इसके अंदर क्यों गया। वो मैनेजर बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो वो मेरा दोस्त था इसलिए मैंने उसे जाने की परमिशन दे दी। और ये सारा कुछ देखकर बैक को गुस्सा आ जाता है और वो भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये बंदा काफी खतरनाक लग रहा होता है। मेरे ख्याल से तुम्हें इसे छोड़ देना चाहिए वरना तुम्हारे साथ भी बुरा हो सकता है। और ये सुनने के बाद अपना डोंग सू ये कहता है अबे तू मारेगा मुझे तेरे अंडर इतनी हिम्मत है भी। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने आ जाते हैं और इन दोनों का ऑरा काफी खतरनाक लग रहा होता है और यहाँ पर बहुत तेज हवा चलने शुरू हो जाती है यानी कि वैक्यूम क्रिएट होता है और इससे पहले ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते लेकिन तभी हमारा सीन चेंज होता है। डाउनजन के अंडर कीम की हालात काफी खराब होता है और वो थान से कांप रहा होता है और जैसे ही वो आगे जाता है वो ये नोटिस करता है कि उसके सामने काफी सारे बेयर मोरे होते हैं जिनकी हालत काफी गुड़ी है और वो ये सारा कुछ देखकर वो शॉक हो जाता है। आखिरकार ये सारा कुछ किसने क्या वो ई रैंक का हंटर इतना कुछ कर सकता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से यह सारा काम उन डेमन का है जिनकी वह जैसे मैं यहाँ भागकर यहाँ आया हूँ। और फिर अगले ही सीन में हम दोबारा से डोंग सू और बैक को देखते हैं जो कि एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और जैसे ही ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं तभी जिनचूल आकर इन दोनों को रोक लेता है। उसके बाद वो डोंग सू को ये समझता है कि उसके भाई को बीस्ट ने मारा है नकी जिन्वो ने। लेकिन ये सुनने के बाद भी डोंग सू नहीं मानता और वो ये कहता है बात चाहे जो भी हो लेकिन मुझे बस बहाना चाहिए उसे मारने का। जिसके बाद उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसको पढ़कर वो ये कहता है हाँ बच गया लेकिन अगली बार इसे नहीं छोड़ूंगा। और फिर हम मैनेजर को देखते हैं जो कि अंडर ही अंडर ये सोच रहा होता है कि मैं जिन्वो को जनता हूँ और वो इस डाउनजन से बाहर आने वाला है वो भी जिंदा। जिसके बाद किम ये देखकर काफी शॉक हो जाता है कि ये सारे लोग जिंदा है और आराम से पार्टी कर रहा है जिसको देखकर उसके अंदर का गुस्सा उबालना शुरू हो जाता है और वो गुस्से में उसकी तरफ जाने लगता है कि तुम आराम से बातें कर रहे हो और यहाँ पर मेरे सारे लोग मारे गए। और ये सारा का सारा डाउट इसी लड़की पर कर रहा होता है और जैसे ही उसको मारने के लिए आगे जाता है तभी अचानक एंट्री होती है जिन्वो की और वो आते ही इसके जोरदार थापर मारता है और इसे एक ही थापर में इसे नानी याद दिला देता है। लेकिन तभी जिन्वो ये नोटिस करता है यहाँ पर कुछ और लोग भी है जिन्हें वो बाहर आने के लिए कहता है और यहाँ पर पूरी की पूरी आइसॉल्व की टीम होती है जो कि गायब होकर यहाँ पर खड़े होते हैं। और तभी अचानक यहाँ पर इन सभी का लीडर सामने आता है और इसका नाम है बरूका और ये कहता है तो चलो फिनली मुझे एक ऐसा इंसान मिल गया है जिससे मैं लड़ सकता हूँ। और यहाँ पर बस जिन्वो ही होता है जो इसके बताव को समझ रहा होता है क्योंकि उसके पास एक ट्रांसलेटर है जिससे वो आराम से इनके लैंग्वेज को समझ सकता है। जिसके बाद बरूका अपने साथी को दिखाते हुए ये बताता है कि ये बंदा बता रहा था कि इंसानों के बीच में कोई ऐसा है जो हमें टक्कर दे सकता है और शायद ये तुम्हारी ही बात कर रहा था। और तभी अचानक से इस एलएफ की गार्डन को कट देता है और एक ही छक्के में उसे कर देता है फिनिश। और यहाँ पर वो बरूका के ऊपर भी अटैक करता है और उसके घोड़े को नीचे उतार देता है। और भाई सब ये देखकर बरूका काफी इंप्रेस हो जाता है और वो जिन्वो को एक ऑफर देता है अगर तुम मुझे ये सारे लोग जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं तुम मुझे सौंप देते हो तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। वो भी जिंदा। लेकिन यहाँ पर जिन्वो उसे पूछता है लेकिन तो है कौन। और यहाँ पर बरूका अपने बारे में बताना शुरू करता है। तभी सिस्टम के अंदर कोई ग्लिच आ जाता है जिसकी बात बीच में ही रह जाता है